नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत के संदर्भ में एक प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है कि क्या महाभारत के समय ऐसा कोई राजा था जो श्री राम के वंश से संबंधित हो। तो उसका उत्तर है हाँ। महाभारत काल में श्री राम के वंश के एक राजा थे जिन्होंने युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उनका नाम था वृषध्वल। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वृषध्वल श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। श्री राम से 32वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ और ये कौशल राज के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। जैसा कि हमने श्री राम के वंश वाले लेख में पढ़ा है कि ब्रह्मा से 66वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। उसके बाद श्री राम के पुत्र कुश का कुल चला, जिसमें श्री राम ने 32वीं पीढ़ी में वृषध्वल जन्मे। इस प्रकार ब्रह्मा से 17वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ। संक्षेप में यदि जाने तो ये क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले श्री राम, फिर कुश, फिर अतिथि, निषद, नल, नभस, पुंडरीक, शेमधनवा, देवानीक, अहिनगर, रूप, रुरु, परियात्र, दल, शल, उक्त, वज्रनाभ, शंखनाभ, व्यथिताश्व, विश्वसा, रणनाभ, पुष्प, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्णा, शीघ्र, मुरु, प्रसुश्रुत, सुगंधि, अमर्ष, महास्वन और वृषध्वल। महाभारत काल में कौशल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया था। ये थे उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, मध्य कौशल एवं मध्य कौशल का दक्षिण भाग। पूर्व कौशल को जरासंध ने जीत लिया। बाद में भीम ने जरासंध का वध कर पूर्व कौशल को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर दिया। मध्य कौशल वो भाग था जहाँ श्री राम ने राज्य किया और महाभारत काल में भी अयोध्या उसकी राजधानी थी। उस समय धीरयाधन्य उसके राजा थे। राजसूय यज्ञ से पहले चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और भीम ने अपने दिग्विजय के दौरान धीरयाधन्य को परास्त कर मध्य कौशल और उत्तर कौशल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कौशल वो स्थान था जहाँ से श्री राम की माता कौशल्या आती थी। ये श्री राम का ननिहाल था जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहीं पड़ता है। राजसूय यज्ञ से पहले अपने दिग्विजय के दौरान सहदेव ने दक्षिण कौशल पर अधिकार प्राप्त किया था। कौशल साम्राज्य का जो 5वां भाग था, जो मध्य कौशल का दक्षिण हिस्सा था, वहीं पर कुश के वंशज वृषध्वल का शासन था। हालांकि कौशल प्रदेश महाभारत काल तक 5 हिस्सों में बढ़ गया था, किंतु फिर भी महाभारत में वृषध्वल को हुई कौशल नरेश बताया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का वर्णन है। हालांकि जब बाद में पांडवों को वनवास हुआ तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः वृषध्वल को परास्त कर कौशल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। यही कारण है कि वृषध्वल और कौशल साम्राज्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाभारत के सभा पर्व के 21वें अध्याय में वृषध्वल का वर्णन मिलता है। स सर्वेश तदा मलेच्छे सागरानुपवासिभ्यः पार्वतीयाश्च राजनो राज च वृषध्वला, अर्थात राजा भगदत्त सभी मलेच्छ राजाओं, सागर तट के अन्य राजाओं, पर्वतों के राजाओं एवं महाराज वृषध्वल के साथ राजसूय यज्ञ में आए। महाराज वृषध्वल की गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती थी। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने वृषध्वल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की तो वृषध्वल को उन्होंने इस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो प्रथम द्वार तो उन्होंने सहज ही तोड़ दिया था, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में दूसरे द्वार के रक्षक के रूप में उनका सामना वृषध्वल से हुआ। वृषध्वल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः अभिमन्यु ने अपने बाणों से वृषध्वल का वक्षस्थल चीर दिया।
जिससे वो वीर गति को प्राप्त हुए। वृद्धवल की मृत्यु के बाद उनके राज्य को उनके ज्येष्ठ पुत्र वृषण ने संभाला। तो दोस्तों, ये है एक प्रमाण कि हाँ, राम के वंशज ने भी महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो ये जानकारी मैंने गूगल से प्राप्त की है, और दोस्तों सच्चाई कितनी है ये तो मैं नहीं जानती, आप लोग बेहतर जानते होंगे। पर ये तो कहानियाँ हैं, और कहानियाँ कल्पना से भरी हुई होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।